पवित्र बाइबल को खोलेंगे और हम कुछ समय खुदा के वचन को सुनेंगे ध्यान से, जिसकी हम तारीफ और जिसकी महिमा, जिसकी बड़ाई करते हैं। उस परमेश्वर का पवित्र कलाम बोलता है, परमेश्वर बोलता है, जहाँ पर मेरे लोग रहते वहाँ पर मेरी उपस्थिति भी होती है। लेकिन खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग, विश्वास करने वाले लोग किस तरह से आराधना करते हैं, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर जानता और देखता है स्वर्ग से। हालेलुया। देखता कि नहीं देखता? देखता है कि मेरे लोग, मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या पूरे मन से, पूरे हृदय से क्या मुझे पुकारते, क्या मुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। इसलिए यहाँ पर अपन जब बैठते हैं तो हमारे खुदा की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। जब यहाँ पर बैठते हैं उसके भवन में, उसकी हाजिरी में जब अपन यहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर खुदा की हाजिरी भी रहती है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति भी रहते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। और जब अपन ऐसे आराधना करते हैं, जब ऐसे सच्ची आराधना मन लगाकर खुदा की आराधना करते हैं तो खुदा हमारे बीच में बड़ा कार्य भी करेगा। हालेलुया। अपने पूरे विश्वास और पूरे मन के साथ जब अपन जीवित खुदा की महिमा करेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में बड़ा काम भी करेगा। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताते हैं, जो मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना अपन कभी मन में सोचा, ऐसा काम यहोवा परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है? खुदा की उपस्थिति को मांगना और उसकी उपस्थिति में हमको चलना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर अब्राहम बाबा को बोलता है, हम एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 का एक पढ़ेंगे। और बहनों में से भी कोई भी आप पढ़ने की कोशिश करें। अपन को वैसे के वैसे नहीं रहना, अपन को बदलना और मसीह में बढ़ना है। और यदि कोई बाइबल नहीं पढ़ते तो उनको पढ़ने का अपन को आज्ञा भी देना है, ताकि बाइबल लोग को पढ़े। उत्पत्ति 17 का एक पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो परमेश्वर अब्राहम बाबा को इस प्रकार से बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कौन सा ईश्वर हूँ? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो ध्यान रखिए, अपन जब यहाँ पर बैठते हैं अपन को एक कमजोर मन के साथ नहीं बैठना, अपन को विश्वास, दिल, भरोसे के साथ मन लगाकर खुदा के भवन में बैठना है, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के, हम क्या है? उसकी संतानें हैं। क्या है? जो मसीह यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर अपने दास, अपने भक्तों को, अब्राहम को इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कौन सा ईश्वर हूँ? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और सर्वशक्तिमान वही है जो पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार करता है, पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी सृष्टि को बनाया, वो ही एक सर्वशक्तिमान ईश्वर कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसके सामने कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया। हमारे पवित्र बाइबल में लिखा कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो यहोवा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन जहाँ पर खुदा की सच्ची आराधना खुदा के लोग करते हैं वहाँ पर मेरे खुदा की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बातें हैं, हर बार आप लोगों को बोलना पड़ता है, जब खुदा की बातें आप लोगों को समझ आए तो परमेश्वर को तालियां का भेंट चढ़ाने के लिए हमको कंजूसी नहीं करना है। हालेलुया। जब खुदा की बातें आप सब समझे तो यहोवा परमेश्वर को तालियां का भेंट चढ़ाना है। अपन को कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी नहीं रखना, अपन को बेधड़क हमारे परमेश्वर को तालियां का भेंट, उसको जिजिकार का भेंट चढ़ाना है। ऐसा करेंगे तभी खुदा हमारे बीच में और बड़ा काम निरंतर करता रहेगा। हालेलुया। एक बार और पढ़ें, 17 का एक शुरू से पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर ईश्वर हूँ। क्या हूँ? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो अपन जब सच्चे खुदा को मानते हैं तो अपन भी किसी आलतू फालतू किसी और के अपन संतान नहीं है। अपन उस खुदा की संतान है जो पूरी जमीन को हरियाली के समान करता है, पूरी दुनिया को जीवन देता, पूरी दुनिया को जिलाता। उस यहोवा परमेश्वर के अपन जीवित संतान और जीवित सेना है। हालेलुया हालेलुया। जैसा दाऊद राजा बोलता गोलियत को कि हे गोलियत तू किसको ललकार रहा है मालूम? तू एक जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। और शैतान अपन को ललकारता है, शैतान अपन को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपन को डरने की जरूरत नहीं है। विश्वासी लोगों के साथ अपन को मिलना है, भवन में आना है, संगति करना और उसकी उपस्थिति में रहना है। पूरे विश्वास और पूरे गहराई के साथ, पूरे दिल के साथ परमेश्वर की महिमा में हमको क्या हो जाना चाहिए? पूरे गहराई के साथ परमेश्वर की महिमा में हमें भर कर परमेश्वर की महिमा हमको करते रहना और ऐसे हमको निरंतर ऐसे ही करते रहना है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र कलाम हम लोगों को बोलता है कि जब तुम चुप रहोगे तो पेड़ पौधे भी चिल्ला उठेंगे। हमको चुप नहीं रहना, हम जीवित परमेश्वर की सेना है। हालेलुया। कौन से परमेश्वर की सेना है? जीवित परमेश्वर की सेना है। और अपन जीवित परमेश्वर की सेना है तो अपने अंदर अपन को डर नहीं रखना है, शर्म नहीं रखना है। एक दूसरे को भूल कर सिर पर विश्वास के साथ बैठ और खुदा की महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया। हम जीवित खुदा के संतान है, जीवित यहोवा परमेश्वर के हम सेना है। और शैतान भी उन्हीं लोगों के ऊपर अपना तीर मारता है जो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। अपन परमेश्वर की जीवित अपन जीवित परमेश्वर की अपन एक जीवित सेना, अपन जीवित परमेश्वर के अपन सेना है। तो जो परमेश्वर की सेना है उसी के ऊपर शैतान भी क्या करता है? तीर चलाता है, तीर मारता है, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। जैसे यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या होता जा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तू मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। हमको भी क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। किसकी उपस्थिति को मांगना है? परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगना है। हालेलुया। जब अपन बपतिस्मा ले लेते हैं तब हमको पवित्र आत्मा का एक दान मिल जाता है। हालेलुया। क्या मिलता है? दान मिल जाता है। जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब अपन मानते हैं तब अपन को एक पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपन परमेश्वर की उपस्थिति से थोड़ा अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को अपन चाहते नहीं है, मांगते नहीं है, और अपन एक ऊपरी मन से, एक बाहरी रूप से अपन परमेश्वर की महिमा करने के कारण पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने बीच में नहीं रहती है। हालेलुया। बाइबल बताते जब अपन मन लगाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं ऐसे लोगों के बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है, परमेश्वर की भी उपस्थिति रहती है। हालेलुया। अपन यहाँ पर बैठे और 2-3 बहन का मन अलग है और कुछ बहनों का मन अलग है। कुछ बहनें रोकना चाहती है आराधना को और कुछ बहनें आराधना दिल के साथ करना चाहती है। ऐसा करने से पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं आती है। हालेलुया। कुछ बहनें दिल लगाकर खुदा की आराधना करते हैं और कुछ बहनें रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं आती है। लेकिन सारे जब मन लगाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं ऐसा करने से पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हालेलुया हालेलुया। और आप सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने से क्या मिलता है? जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रहती है तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? सिखाता है। क्या करता है? सिखाता है कि पवित्र आत्मा सब कुछ जानता, परमेश्वर सब कुछ जानता कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को कौन सी बातें चाहिए, कौन सी रोटी चाहिए, सब कुछ परमेश्वर जानता है। जानता है नहीं जानता? जानता है कि मेरे बेटे को कौन सी बातें चाहिए, कौन सी रोटी चाहिए, कौन सी जीवन की बातें चाहिए। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर सब कुछ
जानता है स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि मैं सर्वशक्ति महान ईश्वर हूँ और तू मेरी उपस्थिति में चल। किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। तो जब कभी भी अपन आराधना करते हैं हमको मन लगा कर करना है। कैसे करना है? मन लगा कर करना है। और जब मन लगा कर करेंगे तो हम परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। जैसे कि यहोवा परमेश्वर बोलता कि मैं सर्वशक्ति महान ईश्वर और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखो जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने बीच में रहेगी और अपन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे तो अपन सिद्ध बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? सिद्ध होते जाएंगे। सिद्ध होने का मतलब ये है कि अपन पहले अपन लोगों की बुराइयां करते थे, कई प्रकार का काम करते थे, लेकिन जब मसीह यीशु मसीह में जब अपन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं? सब कुछ अपन धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं, बदलते जाते और अधिकतर अपन परमेश्वर में अधिकतर अपन परमेश्वर में रहना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सिद्ध होना। हालेलुया। अपन बदलते जाते और अधिक ज्यादातर अपना मन परमेश्वर को चाहता है और अपन बदलते रहते, इसको बोलते हैं सिद्ध होना। हालेलुया, हालेलुया। अपन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो अपन कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं मांगेंगे, गहराई को नहीं मांगेंगे, अच्छी हिम्मत की बातें नहीं मांगेंगे, परमेश्वर को दिल से नहीं पुकारेंगे तो अपन कभी भी अपन बदल नहीं सकते हैं, सवर नहीं सकते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भी नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब अपन सारे मिलकर मन लगाकर, मन खोल के, आवाज खोल के जब अपन परमेश्वर का गुणगान गाते हैं तो थोड़े लोगों में भी हमारा परमेश्वर हाजिर रहता है। हालेलुया। ये बातें हैं, हमको ये नहीं सोचना हम थोड़े लोग हैं और थोड़े लोग हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये शाम को कभी नहीं सोचना है। भले दो लोग भी यदि मन लगाकर परमेश्वर के गीत गाने लग जाते हैं तो क्या हो जाता, वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति आ जाते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। एक या दो कोई भी इंसान बैठकर या चलते फिरते कहां पर भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं मन लगाकर तो उनके बीच में, उनके हृदय में, उनके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति रह जाती है, आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान रखें, परमेश्वर अब्राहम बाबा को बोलता है कि मैं सर्वशक्ति महान ईश्वर हूँ। कौन सा ईश्वर हूँ? सर्वशक्ति महान ईश्वर हूँ। तो ध्यान रखें, हम सर्वशक्ति महान परमेश्वर और ईश्वर के हम क्या है? जीवित संतानें हैं। हालेलुया। अपन को शैतान ललकारता है, शैतान खिंचता है, कई बार शैतान अपन को रुलाता है, उदास कर देता है, लेकिन बाइबल बताती है ये दुख और ये मुसीबतें भी एक दिन आनंद में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपन दुख और मुसीबत में है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी यहोवा परमेश्वर हमारे जो विश्वास के नींव है, जो अपनी नींव और जो जड़े हैं, उस जड़ों को यहोवा परमेश्वर और भी गहरा में ले जाएगा। हालेलुया। अपन अड़े और खड़े रहेंगे तो अपने विश्वास की जड़ें और भी गहराई में उतरेगी और जितने अपने विश्वास की जड़ें नीचे जाएगी उतना ही अपन अड़े और खड़े रहेंगे। यदि किसी पेड़ की जड़ें ऊपर ही रहती है तो वो पेड़ आंधी तूफान आने से गिर जाता है कि नहीं गिर जाता? जिस पेड़ की जड़ें ऊपर रहती है वो पेड़ ज्यादा टिक नहीं सकता है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें गहराई में रहती है वो पेड़ आंधी तूफान में भी अड़ा और खड़ा रहता है। हालेलुया। उस पेड़ की जो डालियां कमजोर रहती है वो टूट सकती है, लेकिन जो मजबूत रहती है वो कभी टूटती नहीं है। उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह भी बोलता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। हालेलुया। अपन मजबूती के साथ परमेश्वर में रहेंगे, यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा और हम भी यीशु मसीह के करीब रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम योसू की किताब 1 और 1 से देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। योसू 1 का 1